हेलो मेरे 11th क्लास के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लिया है 11th क्लास में आर्ट्स स्ट्रीम को सिलेक्ट किया है और आर्ट्स में आपके पास है पॉलिटिकल साइंस। तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पॉलिटिकल साइंस का सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया कंटेंट आपको रोशन सर स्टडी पॉइंट पे मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, यानी कि भाई चैप्टर्स को समझने से पहले सिलेबस को जान लेना जरूरी है कि कौन सा चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाले हैं और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का रहने वाला है ना। तो सबसे पहले हम बुक की बात कर लेते हैं। भैया बुक जो है ना 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस में दो बुक आपकी लगनी है। एक तो है आपका भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ठीक है, और दूसरी जो बुक है आपका है राजनीतिक सिद्धांत वाली बुक है। ये सेकंड बुक आपकी रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो देखिए भैया, जो आपकी जो पहली बुक है, हिंदी में मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। यहाँ पे इंग्लिश में भी सभी चैप्टर के नाम बताए गए हैं। तो अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं भाई, यहाँ से आप अपने चैप्टर को देख सकते हैं, जो भी चैप्टर आपके आ रहे हैं। मैं हिंदी मीडियम में आपको सारे चैप्टर बता देता हूँ। देखिए, अगर आप नई एनसीईआरटी बुक लेंगे तो नई एनसीईआरटी बुक में आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे जो कि इस साल आपके सिलेबस में है। बाकी सेकंड बुक से कुछ चैप्टर डिलीट किए गए हैं जो कि पुरानी बुकों में तो होगा, लेकिन नए बुकों में आपको चैप्टर देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका जो संविधान भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार वाली जो बुक है, उसमें से पहला चैप्टर है आपका संविधान क्यों और कैसे, ठीक है। दूसरा है भारतीय संविधान में अधिकार, यानी कि इसमें जो पहला चैप्टर है उसमें आपको समझने को मिलेगा संविधान क्या होता है, संविधान के क्या कार्य है ना, संविधान की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, वो आप समझेंगे। दूसरा चैप्टर है वो भारतीय संविधान में अधिकार, यानी कि यहाँ पे हम मौलिक अधिकारों को समझेंगे कि भाई भारतीय संविधान ने अपने को कौन से मौलिक अधिकार दे रखे हैं। तीसरा चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधित्व, जिसमें आप चुनाव व्यवस्था को जानेंगे, है ना, किस तरीके से चुनाव करवाया जाता है, चुनाव आयोग की स्थापना की गई है, उसके क्या काम है, वो सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में समझने को मिलेगा। चौथा चैप्टर आपका है कार्यपालिका, कार्यपालिका की क्या भूमिका है, कार्यपालिका का गठन कैसे किया गया, है ना, कार्यपालिका कि क्या कार्य होते हैं ये आप समझेंगे। उसके बाद विधायिका, न्यायपालिका, इस सरकार के 3 अंगों के बारे में आपको समझने को मिलेगा। 7वां चैप्टर है संघवाद, संघवाद क्या होता है ना, संघवाद की क्या विशेषताएं हैं, भारतीय संघवाद की क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें आप समझेंगे। वैसे 10th क्लास में भी आपने संघवाद को समझा होगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 8 है आपका वो स्थानीय शासन, ठीक है, यानी कि सबसे छोटे लेवल की जो शासन है उसके बारे में आपको समझने को मिलेगा। ग्राम पंचायत व्यवस्था है, जिला स्तर पे जो शासन व्यवस्था है उसको आप समझेंगे। 9वां चैप्टर है संविधान, संविधान एक जीवंत दस्तावेज, ठीक है। तो इसमें संविधान की विशेषताएं वगैरह भी इसमें भी बताया गया थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी आखिर में आपको देखने को मिलेगा संविधान का राजनीतिक दर्शन, ठीक है। तो ये 10 चैप्टर जो है वो आपके फर्स्ट बुक में है, यानी कि भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार वाली बुक से आपके 10 चैप्टर आ रहे हैं। तो इन सभी चैप्टरों को आपको करना है इस साल। इसमें देख लेते हैं, इसमें भी लगभग 10-11 चैप्टर था, लेकिन अब 8 ही चैप्टर बचे हैं। 2 चैप्टर डिलीट किए गए, 10 चैप्टर थे इसमें भी। तो एक तो भाई पहला चैप्टर आपका है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, दूसरा है स्वतंत्रता समानता, तीसरा चैप्टर है आपका, चौथा है सामाजिक न्याय, 5वां है अधिकार, 6वां है नागरिकता, 7वां है राष्ट्रवाद, 8वां है धर्मनिरपेक्षता। तो ये 8 चैप्टर आपके इस साल के सिलेबस में आ रहे हैं। भैया देखो, रोशन सा स्टडी पॉइंट पे भाई पूरा सिलेबस, पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। मैंने वीडियो बना रखा है, बहुत ही आसान और सरल भाषा में एनिमेशन के थ्रू सभी चैप्टर को मैंने समझाया। बहुत मजा आने वाला है भाई पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में रोशन सा स्टडी पॉइंट पे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो भाई रोज एक वीडियो देखना है, ज़्यादा एक बार में ही सारी वीडियो नहीं देख लेनी है। रोज 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है, आप एक वीडियो रोज देखिए, उस वीडियो को के थ्रू आप नोट्स क्रिएट करें, है ना। बाकी आप चाहे तो नोट्स, मेरे जो नोट्स है रोशन सा स्टडी पॉइंट के जो नोट्स है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने हैं, ठीक है। तो ये काम जरूर करना भाई, रोशन सा स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर से ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी आगे आपके जो भी ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है आपका, है ना, आर्ट्स में और भी जो सब्जेक्ट है, हिंदी का भी सिलेबस आपका करवाया जाएगा, फिजिकल एजुकेशन है, होम साइंस है, ठीक है। इन सभी एक तरीके से सभी सब्जेक्ट के जो सिलेबस है आपको रोशन सा स्टडी पॉइंट पे मिल जाना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।